जड़ कर्म चेतन बंधकारु कर्म के अवसान का, कह कर स्वरूप यथार्थ जग का जो किया उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। कुंद कुंदार्यो जैन धर्मोस्तु मंगलम, सर्व मंगल मांगल्यम सर्व कल्याण कारकम, प्रधानम सर्वधर्माणां जैनम जयतु शासनम। वंदितु सौव सिद्धे ध्रुवमचल मनोवमं गदिं पत्ते, वोच्छामि समय पाहुड मिन्नमो सुध केवली भणिदम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते, चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरच्छिदे। अनंत धर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः, अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशता। आचार्य कुंद कुंद देव विरचित समय सार परमागम, आचार्य अमृत चंद्रकृत आत्मख्याति टीका, इनका हम मूल से सार ग्रहण करने का प्रयास कर रहे हैं। कर्ता कर्म अधिकार 76 से 79 गाथाओं का एक ग्रुप, जिसमें से 76, 77, 78 इन 3 गाथाओं की चर्चा अपन कर चुके हैं। 79वीं गाथा की चर्चा अपने को करनी है। यह अधिकार ही कौन किसका कर्ता है, इसके बजाय कौन किसका कर्ता नहीं है, इसकी चर्चा ज्यादा की जा रही है। नास्ति की बात क्यों कर रहे हैं? अस्ति कहने से नास्ति तो ख्याल में आ जाती, परंतु विपरीतता इतनी गहराई में बैठी हुई है। निज को पर को करता पिछान, पर में अनिष्टता इष्ट ठान, मैं भ्रम्यो अपन पो विसरी आप, अपनाए विधि फल पुण्य पाप। ये जो एक दूसरे का कर्तापने का भाव जो अंदर गहराई में बैठा हुआ है, अब उसको निकालने के लिए ये नास्ति का कथन करना पड़ रहा है। साथ में अस्ति बताते जा रहे हैं। वास्तव में तो कौन किसका कर्ता है, कौन किसका कर्ता नहीं है, कर्ता नहीं होते हुए भी हम कर्ता मानते हैं। एक द्रव्य दूसरे द्रव्य का कर्ता नहीं है, परंतु चर्चा ज्यादातर जीव पुद्गल का कर्ता नहीं और पुद्गल जीव का कर्ता नहीं है। इसी की चर्चा अभी भी चल रही है और आगे भी अधिकतर यही चलेगी, क्योंकि इस जीव ने जड़ देहादि और पर जो जिस जीव पर जीव के कर्तापने की भी बात करते हैं, हम समझते दूसरे जीव को हम कुछ कार्य हम दूसरे जीवों का करें। क्या करते हैं? उन्हें भी खाना पीना देना, कपड़ा देना, ये इसी बड़े शरीर से संबंधित ही तो उनके भी कार्य करते हैं, उनके मदद के नाम पर। हाँ, कदाचित हम कुछ ज्ञान देने की बात भी करते हैं, वह भी तो क्षोभक्षम ज्ञान में ही अधिकतर निमित्त बनते हैं। यानी ये पुद्गल के साथ ही जीव के कर्ता कर्म पने की ज्यादा भ्रांति है, इसलिए उसकी मुख्यता से बात कर रहे हैं। 3 गाथाओं में जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, इस बात की सिद्धि की थी।
और अब 79 गाथा जिस पर अभी अपने को चर्चा करनी है, इसमें पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। ये वन वे नहीं है, टू वे, दोनों साइड से निषेध की बात है। पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं है, जीव पुद्गल का कर्ता नहीं है, तो पुद्गल भी जीव का कर्ता नहीं है। सामान्य नियम है, सभी द्रव्यों पर लागू होने वाला नियम है। इसलिए जो नियम जीव के लिए है कि वो पुद्गल का कर्ता नहीं बन सकता, उसी नियम, उसी तर्क, उसी युक्ति से पुद्गल का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, ये बात करते हैं। जीव की विशेषता ली गई थी, जो 3 गाथाएं अलग अलग थी, उन 3 गाथाओं में क्या अंतर दिया था? जीव कैसा है, कैसा का मतलब किसको जानता हुआ जीव है, इतनी सी बात अलग ली थी। तो 3 गाथाओं में, एक में पुद्गल कर्म को जानता हुआ, एक में स्व परिणामम, अपने निज परिणामों को जानता हुआ, और एक में पुद्गल कर्म के फल को जानता हुआ, ऐसे जीव की बात की थी। अब पुद्गल कैसा है? तो पुद्गल में भी इन सब का निषेध करते हुए, ऐसा जो पुद्गल है उसका जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, इस बात की सिद्धि करने जा रहे हैं। इसलिए उत्थानिका में, वहां तो 3 गाथाओं में अलग अलग उत्थानिका थी, ज्ञायगवा प्रबोधिनी में तीनों को जोड़ करके एक साथ उत्थानिका लिखी गई थी। 78वीं गाथा 79, इस क्रम की अंतिम गाथा 79, इसकी उत्थानिका हम देखते हैं। और जो अंतर वहां था, वहां जीवस्य पुद्गलेन सह न कर्तृकर्म भावः, अब बात आ रही है पुद्गल की तरफ से, बस वो अंतर आ रहा है, इसलिए अपन ने इस गाथा को अलग किया था। इसकी उत्थानिका देखते हैं। जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अजानतः पुद्गल द्रव्यस्य सहजीवेन कर्तृकर्म भावः किम भवति किम न भवति इति चेत। आपने ये तो सिद्ध कर दिया कि जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है, ठीक है, वो नहीं करता, कोई बात नहीं है, लेकिन पुद्गल तो जीव का कार्य करता होगा, और उसकी तरफ से कह रहे हैं कि पुद्गल द्रव्यस्य सह जीवेन, ये सह शब्द को जीवेन सह, संस्कृत में चूंकि क्रम आगे पीछे हो सकता है इसलिए सह पहले दे दिया। तो पुद्गल द्रव्य का जीवेन सह माने जीव के साथ कर्तृकर्म भावा किम भवति किम न भवति, भाई पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव होता कि नहीं होता है? तो निषेध करेंगे, मना करेंगे कि नहीं नहीं होता है, तो विचार कर रहे हैं पहले, इसलिए कहा कि किम भवति किम न भवति, नकारात्मक ही बात आने वाली है। पुद्गल द्रव्य कैसा? जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अजानतः पुद्गल द्रव्यस्य। कैसा पुद्गल द्रव्य है? जो जीव के परिणामों को स्वपरिणाम और स्वपरिणाम फलम। अब यहाँ स्वपरिणाम शब्द का अर्थ क्या लेंगे? स्वपरिणाम बने, स्वपरिणाम माने पुद्गल के परिणाम, नहीं स्वपरिणाम है तो पुद्गल के कैसे होंगे? क्योंकि बात पुद्गल की तरफ से चल रही है, पुद्गल द्रव्यस्य, पुद्गल द्रव्य की बात है, तो पुद्गल द्रव्य के जो निज के परिणाम हैं, तो कौन से पुद्गल द्रव्य के निज के परिणाम? वो कर्म के नो कर्म के परिणाम, ये जो सारे परिणाम थे, तो वो परिणाम, वो पुद्गल के परिणाम। और स्वपरिणाम फलम, तो सुख दुखादि जो अभी कहा, ये उसके पुद्गल द्रव्य के परिणाम, स्वपरिणाम फलम। तो उस पुद्गल, ये स्व शब्द यहाँ पर पुद्गल की तरफ से ये समझ लेना, पुद्गल के लिए यदि कोई पर है तो जीव होगा। तो पुद्गल जीव के परिणाम को नहीं जानता, अपने परिणाम को नहीं जानता, और अपने परिणाम के फल को भी नहीं जानता। अजानतः पुद्गल द्रव्यस्य, नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल द्रव्य का
जीव के साथ कर्ता कर्म भाव होता कि नहीं होता है? लोक में सामान्य तौर पर ऐसा कहते हैं, भैया आपने समझा दिया जीव को, जीव समझदार है, ज्ञानी है, ज्ञान है उसमें तो समझता है, इसलिए वो तो समझ गया, समझ लीजिए, तो वह तो पुद्गल का कर्ता नहीं ऐसा मान लेगा। इसलिए जीव का पुद्गल के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। लेकिन पुद्गल तो अजानता, नहीं जानता है, तो नहीं जानने वाले ऐसे पुद्गल का तो जीव वो तो नहीं समझता है, इसलिए वो तो कर्ता बनता होगा। तो भी वो तो कर्ता होगा कि नहीं, तो उसका जीव के साथ कर्ता कर्म भाव है कि नहीं है, पहले विचार करते हैं। तो इसके लिए 79 गाथा आती है। 79वीं गाथा का पाठ में करता हूं, आप सभी ध्यान से सुने। न विपरिणम दिन गिन्हदी, उपजदिन पर दौव पजाए, पोगल दौवम पिता परिणम दिशये ही भावे। यहाँ दूसरी पंक्ति में, गाथा की दूसरी पंक्ति में, पोगल दवम पिता, तहा पोगल दवम पि, उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी। तो उसी प्रकार पुद्गल द्रव्य भी का मतलब क्या, कि पीछे 3 गाथाओं में जैसे जीव के लिए कहा उसी तरह से पुद्गल द्रव्य भी अब ऊपर की पंक्ति में, न विपरणम दी, न गिन्नदी, न उपजदी पर द्रव्य पज्जाए, पर द्रव्य की पर्याय में न परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न होता है। अब पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य की पर्याय में, अब यहाँ पुद्गल द्रव्य के लिए पर द्रव्य क्या होगा? जब ऊपर हम जीव की बात कर रहे थे, जीव पर द्रव्य पर्याय में न उत्पन्न होता है, न ग्रहण करता है, न परिणमन करता है, तो वहां जीव के लिए परद्रव्य पुद्गल था। अब हम पुद्गल द्रव्य की बात कर रहे हैं। अब पुद्गल द्रव्य के लिए परद्रव्य क्या होगा? पुद्गल द्रव्य के लिए परद्रव्य होगा अब यहाँ पर जीव। बाकी धर्म अधर्म आकाश के साथ, काल के साथ तो झगड़ा नहीं है, इसलिए उसकी बात नहीं है। पुद्गल द्रव्य भी परद्रव्य की पर्याय में, मानी जीव की पर्याय में, जीव की पर्याय के रूप में। अब चूंकि पहले उत्पन्न होने की बात होती है, इसलिए न उत्पन्न होता है, न उस रूप से परिणमन करता है, न उसे ग्रहण करता है। तो करता क्या है? जीव के लिए तो कहा था जानन तो भी, जानता हुआ, किसको जानता है? वही बताया था, पुद्गल कर्म को, पुद्गल कर्म के फल को, अपने परिणामों को जानता है। पुद्गल क्या करता है? फिर पुद्गल तो जानता नहीं है, तो क्या करता है? परिणम दिशये ही भावे ही, अपने निज परिणामों से परिणमता है। क्या परिणाम है उसका? स्पर्श रस गंध वर्णवंता पुद्गला, स्पर्श रस गंध वर्ण जो उसका अपना परिणमन है, जड़पना, उस अपने उस परिणमन से वह परिणमता है। तो अपने परिणामों से परिणमता हुआ पुद्गल द्रव्य भी पर द्रव्य की पर्याय में न उत्पन्न होगा, न परिणमन करेगा, न ग्रहण करेगा। थोड़ी सी बात और इस संदर्भ, जो कल अपन ने कर्ता के सामान्यतया 3 प्रकार के कर्म की बात की थी, प्राप्य, विकार्य और निर्वर्त्य। जैसे जयचंद जी छाबड़ा ने क्रम बदलते हुए निर्वर्त्य, विकार्य और प्राप्य के रूप में चर्चा की थी। उत्पन्न करना, परिणमन, परिवर्तन लिया उसने, परिणमन को परिवर्तन के रूप में लिया था, और प्राप्य ग्रहण करने के रूप में। उदाहरण के लिए अपन ने अलग अलग अवस्था को लेते हुए 3 कर्मों को घटित किया था, परंतु गाथा को यदि हम ध्यान से देखेंगे तो वे, टीका को, तो वे हर पर्याय के संदर्भ में ये कहना चाहते हैं, हर पर्याय को वह द्रव्य स्वयं ही उस पर्याय के रूप में स्वयं उत्पन्न होता है, उस रूप से परिणमित होता है, वह उस अवस्था को स्वयं ग्रहण करता है, स्वयं ही। सबसे पहले उत्पन्न होने की बात कहे तो वह
उसको उत्पाद वे शक्ति है ना, नई अवस्था उत्पन्न हुई है। नई अवस्था उत्पन्न होने के लिए पुरानी अवस्था का व्यय होना जरूरी है। तो पुरानी अवस्था का व्यय हुआ और नई में आया, ये परिणमन होगा, होता है, इसलिए वो परिणमन भी किया। और जो उस समय नई अवस्था उत्पन्न हुई है, उस अवस्था को उसी द्रव्य ने ही ग्रहण किया है। तो प्राप्य विकार निर्वर्त्य एक ही की अवस्था की बात, एक पर्याय में भी ये तीनों घटित होते हैं। उस होने वाली पर्याय को, कार्य को, कर्ता की दृष्टि से कर्म को वह द्रव्य स्वयं ही उत्पन्न करता है, उस रूप से परिणमित होता है, उस अवस्था को ग्रहण करता है। और पर द्रव्य में न उत्पन्न होगा, न परिणमन करेगा उस रूप से, न उन्हें ग्रहण करेगा, अपनी अपनी अवस्था को ग्रहण करेगा। तो ये इस उपपद्यति इत्यादि इन विशेषणों के माध्यम से इस बात को भी समझ लेना चाहिए। तो जो बात जीव द्रव्य पर घटित की थी, वही बात यहाँ पुद्गल द्रव्य पर भी घटित की गई है। सुनील जी यदि जुड़ गए हों तो अपन गाथा पद्यानुवाद उनके माध्यम से सुनते हैं, फिर टीका के माध्यम से अपन चर्चा करते हैं। णविपरिणम दिन गिन्नदि उपज दिन पर दव पजाए पोगल दवम पितहा परिणम दिशये भावे पर द्रव्य की पर्याय में उपजे ग्रहे ना परिणमे इस ही तरह पुद्गल द्रव निज भाव से ही परिणमे। पुद्गल द्रव्य निज भाव से ही परिणमे, पुद्गल द्रव्य अपने ही भाव से परिणमता है और जीव की पर्याय के रूप में न उत्पन्न होता है, न ग्रहण करता है, न परिणमित होता है। जीव की बात करते हुए तीन बातें पिछली टीका में और तीनों गाथाओं में समान रूप से ली गई थी। सबसे पहले कर्ता के सामान्य प्रकार से तीन कर्म, प्राप्य, विकार और निर्वर्त्य। दूसरी बात, यदि वह स्वयं द्रव्य उसी के परिणाम है तो उसके लिए कहा था कि वह द्रव्य ही स्वयं अंतर्व्यापक होकर के आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के उसे करता है। और ऐसा करते हुए फिर वो तीनों क्रियाओं को याद किया, आदि मध्य अंत में व्याप्त होकर के उसे उत्पन्न करता है। वैसे वो क्रम अमृतचंद्र आचार्य ने क्रम गाथा का रखा, नवी परिणम दी, तो पहले परिणमन की बात ली, नवी गिन्न दी, ग्रहण वाली बात करे, फिर उत्पद्य दी, न परिणमित होता है, न ग्रहण करता है, न उत्पन्न करता है, और स्वयं का परिणाम है तो उस रूप से परिणमित होता है, ग्रहण करता है और उत्पन्न करता है अपने परिणामों को। ये तीन बातें, इन्हीं तीन बातों को लेते हुए पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में बात कर रहे, तो बिल्कुल उसी तर्क युक्ति से ये बात आगे पुद्गल द्रव्य के संदर्भ में करने जा रहे हैं। देखिए, यतो जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अपि अजानत पुद्गल द्रव्यम स्वयं अंतर्व्यापकम भूत्वा परद्रव्यस्य परिणामम मृत्तिका कलशम इव आदि मध्यांतेषु व्याप्य न तम गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च। परिणमति शब्द पहले है, गृह्णाति शब्द इन्होंने पहले लिया टीका में। न तम गृह्णाति न तथा परिणमति न तथा उत्पद्यते च किंतु प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम स्वभावम कर्म स्वयं अंतर्व्यापकम भूत्वा
आदि मध्यांतेषु व्याप्य तमेव गृह्णाति तथैव परिणमति तथैव उत्पद्यते च। यतः चूंकि पुद्गल द्रव्य कैसा लेते हैं कि जीव परिणामम स्वपरिणाम फलम च अपि अजानत पुद्गल द्रव्य, इन सबको नहीं जानने वाला ऐसा जो पुद्गल द्रव्य है वह स्वयं अंतर्व्यापकम भूत्वा परद्रव्यस्य परिणाम, अंतर्व्यापक होकर के परद्रव्य के परिणाम को, पुद्गल की बात चल रही है, अब इसके लिए पुद्गल परद्रव्य के परिणाम को माने लेना है जीव के परिणाम को, पुद्गल के लिए परद्रव्य जीव का परिणाम, तो जीव के परिणाम को मृत्तिका कलशम इव आदि मध्यांतेषु व्याप्य, मिट्टी जैसे घड़े के आदि मध्यांत में व्याप्त होती है वैसा व्याप्त होकर के न तम गृह्णाति, जीव के परिणामों को न ग्रहण करता है, न तथा परिणमति, न उस रूप से परिणमित होता है, न तथा उत्पद्यते च, न उस रूप से उत्पन्न होता है। यदि पुद्गल जीव के परिणामों रूप से न ग्रहण करेगा, न परिणमन करेगा, न उत्पन्न करेगा, तो करता क्या है? किंतु प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम स्वभावम कर्म, प्राप्य विकार निर्वर्त्य ऐसे, और चूंकि कर्म है इसलिए व्याप्य लक्षण वाले हैं, ऐसे व्याप्य लक्षण वाले कर्म स्वभावम, यहाँ जो स्वभावम कर्म है ये स्वभाव का क्या अर्थ लेना, सम्यक दर्शन ज्ञान चारित निर्मल पर्याय, तो सब जगह ऐसा अर्थ नहीं होता, प्रकरण के अनुसार लेना चाहिए, या पुद्गल की तरफ से बात चल रही है, इसलिए पुद्गल अपने स्वभाव रूप कर्मों को, और स्वभाव का अर्थ भी यहाँ जो जैसे पुद्गल की तरफ से भी लिया जाए ना, तो पुद्गल के लिए भी एक परमाणु रूप स्वतंत्र होना उसका स्वभाव रूप परिणमन है, और दूसरे के साथ मिलकर के स्कंद रूप हो जाना वो उसकी अशुद्ध पर्याय विभाव रूप परिणमन है उसके। तो वहां भी स्वभावम कर्म का अर्थ वो परमाणु रूप होना वही नहीं, बल्कि स्कंद जो जो अवस्थाएं होती है माने अपने भाव रूपी कर्म, निज भाव, उसके अपने जो भाव है, अपने कार्य है, उन भावों को, तो स्व निज के भाव रूप जो कर्म है पुद्गल के लिए, तो पुद्गल प्राप्य विकार निर्वर्तन से व्याप्त लक्षण वाले अपने कर्मों को कैसे करता है? स्वयं अंतर व्यापकम भूत्वा आदि मध्यांतेषु व्याप्य, स्वयं अंतर व्यापक होकर के आदि मध्यांत में व्याप्त होकर के जड़ कर्म रूप है, तो वो उस एक एक में स्पर्श रस गंध वर्ण रूपी जो रूपीपना है वो बराबर जब जीव के साथ बंधा था तब जीव के साथ लंबे काल तक लगा रहा, 70 कोड़ा कोड़ी सागर दर्शन मोनी की उत्कृष्ट स्थिति, इतना लंबा कोई बांधा और लगा हुआ हो, इतना लंबा लगा भी रहे, और फिर वापस जब अपना काल पूरा होने पर, विपाक हो जाने पर छोड़ करके पुनः कार्मन वर्गणा में चला गया, ये सब करते हुए आदि मध्यांत उस सब में वो जड़ जड़ रूप ही रहा, आदि मध्यांतेषु व्याप्य, वो जो अवस्था जो परिणाम जिस समय हो रहा है तमेव गृह्णाति तथैव परिणमति तथैव उत्पद्यते च, तो अपने निज परिणाम रूप से ही वह उत्पन्न भी होता है, परिणमन भी करता है, और अपने निज परिणाम को ही वह ग्रहण करता है। बस इसलिए निष्कर्ष वाक्य भी इसमें से कहते हैं, और ऐसा होने के कारण से तथा प्राप्यम विकार्यम निर्वर्त्यम च व्याप्य लक्षणम परद्रव्य परिणामम कर्म अकुर्वाणस्य, प्राप्य विकार निर्वर्त व्याप्य लक्षण ऐसे परद्रव्य के परिणाम रूपी कर्मों को न करता हुआ। अब देखिए यहाँ दो बार आए, इसके पहले वाले वाक्य में भी प्राप्य विकार निर्वर्त व्याप्य लक्षण वाले कर्म आए, और अब पुनः तथा कह करके प्राप्यम विकारम निर्वर्तम च व्याप्य लक्षणम परद्रव्य परिणामम कर्म, और वहां था स्वभावम कर्म। तो पुद्गल के लिए वे जो तीनों प्रकार के कर्म थे वे तो निज उसके स्वयं के कर्म थे,
और इसलिए उनमें आदि मध्यांत में व्याप्त होकर के उन्हें ग्रहण कर रहा था, परिणमित हो रहा था और उत्पन्न भी हो रहा था उस रूप से। परंतु अब परद्रव्य परिणामम, परद्रव्य के और पुद्गल के लिए जीव द्रव्य के परिणाम, तो जीव के भी प्राप्य विकार निर्वर्त्य ऐसे हैं और उनमें जीव व्यापता है, इसलिए वह उसके व्याप्य बनते हैं ये सारे कार्य उसके। इसलिए जीव के प्राप्य विकार निर्वर्त्यम च व्याप लक्षणम परद्रव्य परिणामम, जीव द्रव्य के परिणाम रूपी जो कर्म है अकुर्वाणस्य, न करने वाले ऐसे। इसके बीच में पुद्गल की विशेषताएं ली, इसलिए वो विशेषताएं बीच में आ गई। कैसा है? अकुर्वाणस्य पुद्गल द्रव्य से, सीधा आगे शब्द है। कैसे पुद्गल द्रव्य का? जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अजानता पुद्गल द्रव्यस्य, अपने परिणाम को, जीव के परिणाम को, अपने परिणाम को और अपने परिणाम फल को न जानते हुए पुद्गल द्रव्य का जीवेन सह न कर्तृकर्म भावः, जीव के साथ कर्ता कर्म भाव बिल्कुल भी नहीं होता है। टोडरमल जी ने दूसरे अधिकार में जब संसार अवस्था की बात की तो वहां जीवनादि काल से कर्म बंधन सहित है, वो कर्म के घाती अघाती कर्म, वो सब पूरा सारी अवस्था बहुत विस्तार से समझाई। उसमें जीव को बंधन कैसे होता है वो बात भी कही, फिर घाती अघाती कर्मों के कार्य भी समझाए। तो वो समझाते समय घाती कर्म जीव के परिणामों को घाते हैं कहो या घातने में निमित्त होते हैं कहो, तो ये कार्य वो घाती कर्मों का, और आघाती कर्मों के निमित्त से संयोग वियोग जो अवस्थाएं बनती है, अनुकूल प्रतिकूल संयोगों का होना बिछुड़ना, ये सब अवस्थाएं होती हैं। शिष्य ने प्रश्न किया, पुद्गल यदि जीव के परिणामों को घात रहा हो या कोई मिलाना बिछोड़ना ये सारे कार्य करता हो तो दो शक्तियां उसके पास चाहिए। एक तो ये जानने में आना चाहिए, उसको ज्ञान चाहिए और बलवान पना चाहिए। दो बातें पूछी, ज्ञान और बलवान पना चाहिए, तभी तो ये कार्य कर सकेगा। और पुद्गल में तो जड़ में तो ज्ञान नहीं है और ऐसा बलवान पना कि हम दूसरे द्रव्य में भी कुछ कर सके, ऐसा बलवान पना भी कुछ दिखता नहीं है, तो ये कार्य कैसे करता है? वो वही दृष्टांत सहित उत्तर यही दिया कि भैया ये सहज निमित्त नैमित्तिक संबंध है और ऐसे निमित्त नैमित्तिक संबंध के लिए ज्ञान और बलवान पने की जरूरत नहीं होती है। कर्म को तीन बातें ले रहे हैं ना, जीव परिणामम स्वपरिणामम स्वपरिणाम फलम च अजानता पुद्गल द्रव्य से। पुद्गल द्रव्य जब जीव के भावों और घातने में निमित्त बन रहा है तो पुद्गल को ये जानना पड़ेगा ना, जीव के ज्ञानावरणी रूप से उसे होना है। तो ये जीव का ज्ञान गुण का घात करना है मुझे, तो जीव के ज्ञान गुण को जाने और अपने स्वयं में ज्ञानावरण रूप के परिणाम को जाने और उदय आने पर उसके ज्ञान प्रकट न होने देना रूपी जो उसका फल है ये जाने, तब तो वो कर सकेगा, अन्यथा कैसे कर सकेगा? टोडरमल जी ने दृष्टांत दिया उस वहां पर, मोहन धूल किसी के सिर पर डाली जाती है, करे धूल को न तो ये ज्ञान है किसके माथे पर पड़ रहे हैं, अब इसे मुझे करना क्या है कि पागल करना है, और वो धूल धूल है, लेकिन वो मंत्र की ऐसी शक्ति निमित्त नैमित्तिक संबंध मोहन धूल में उस तरह की है जिस कारण से सामने वाले को मोहित कर देती है। तो उसे ज्ञान नहीं है, शक्ति नहीं है, लेकिन निमित्त नैमित्तिक संबंध ऐसा है इसलिए सहज होता है, बिना किए होता है। घाती अघाती कर्मों के लिए चकवा चकवी का उदाहरण दिया। सूर्य उदित होता है तो चकवा चकवी मिल जाते हैं, सूर्यास्त हो जाता है बिछुड़ जाते हैं। सूर्य को न तो ये पता है कि कौन मिल रहा है कौन बिछुड़ रहा है, न सूर्य वहां से आकर के कुछ करता है, ऐसा ही निमित्त नैमित्तिक संबंध है। ऐसे ही पुण्य के उदय से अनुकूल संयोग मिल जाते हैं, पुण्य उदय समाप्त होता है तो बिछुड़ जाते हैं। उल्टा पाप का उदय होवे तो प्रतिकूल संयोग मिलते हैं,
पापोदय समाप्त हो जाता है, बिछुड़ जाते हैं। तो उस कर्म को कोई ज्ञान की और उसकी आवश्यकता नहीं है। तो नहीं जानता है तो भी निमित्त नैमित्तिक संबंध है, परंतु कर्ता कर्म वो कुछ बुद्धि पूर्वक करे तो चाहिए, लेकिन करता नहीं, सहज निमित्त नैमित्तिक भाव है। इसलिए ऐसे जीव परिणाम, स्व परिणाम और अपने परिणाम के फल को न जानने वाले पुद्गल द्रव्य का जीव के साथ कर्ता कर्म भाव नहीं है। हम कदाचित ये घबराते हों, इसीलिए तो आत्मा की महिमा करते हुए तो बात कही जाती है, आत्मा कैसा है, शस्त्र से कटता नहीं, जल गलाए गलता नहीं, अग्नि से जलता नहीं, जल गलाए गलता नहीं। ये इनका कोई असर होता ही नहीं है। यानी विष भक्षण खाने पर तो मरण तो हो जाता है ना, शस्त्र घात हो जाए तो घात तो हो जाता है ना। किसका घात हो रहा है? विष भक्षण से क्या हो रहा है? जीव नष्ट हो गया क्या? तो पुद्गल जीव में कुछ करने में समर्थ ही नहीं है। और अच्छा, घाती कर्म ये तो प्रकट तो नहीं होने दे रहे हैं ना, लेकिन मूल में जो सर्वज्ञत्व शक्ति पड़ी है, सर्वदर्शित्व शक्ति पड़ी, उसमें क्या कमी आई? वो तो द्रव्य स्वभाव से विज्ञान घन स्वभावी है, उसमें कुछ करने की सामर्थ्य उनमें नहीं है। इसलिए पुद्गल का भी जीव के साथ कोई कर्ता कर्म भाव नहीं है, इसलिए घबराने की जरूरत नहीं है। पुद्गल हमारा कुछ बिगाड़ देगा, ये घबराने की जरूरत नहीं है, क्योंकि जानता नहीं बेचारा क्या करेगा। अपने अपने परिणामों रूप से वह परिणमता है। परिणमति सये ही भावे ही, अपने भावों से वो परिणमता रहता है। और दूसरी तरफ हम थोड़े जानकार हो गए हैं, तो पुद्गल की भी जिम्मेदारी हमारे ऊपर है, ऐसा मान करके अभिमान करने की भी जरूरत नहीं है। वो स्वयं अपने परिणामों से परिणमता है। हमारा सिर्फ सहज जानने देखने का कार्य उन परिणामों रूप से हमें परिणमना चाहिए। अब ये 4 गाथाओं के उपसंहार में अमृतचंद्र आचार्य ने कलश लिखा, पुनः इस बात को उसमें दोहराते हैं। और ये परस्पर 2 द्रव्यों में परस्पर में व्याप्य व्यापक भाव का अभाव है, इसलिए कर्ता कर्म नहीं हो सकता है। इस बात को पुनः अगले कलश से दोहराते हैं। 50वां कलश, मैं कलश का पाठ कर रहा हूं, आप सभी सुने ध्यान से। अपन मूल से भाव ले रहे हैं, इसलिए मूल पर भी ध्यान देकर के उसे सुने। ये आचार्यों के मूल शब्द, मानो वे साक्षात हमें उपदेश आदेश दे रहे हों। आज तो आचार्य कुंद देव का आचार्य पदारोहण दिवस है। आचार्य पद पर आज आरूढ़ हुए थे। आचार्य पद पर आरूढ़ होकर के मानो हमें संदेश दे रहे थे। गाथा तो अपन ने पढ़ ली, अब अमृतचंद्र आचार्य का कलश पढ़ते हैं 50वां। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिं पुद्गलश्चाप्य जानन् व्याप्ति व्यापत्वमन्तः कलयितुमसहो नित्यमत्यन्त भेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममतिरनयोर्भाति तावन्न यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयं भेदमोत्पाद्य सद्यः। चूंकि 4 गाथाओं का सार ले रहे हैं, इसलिए संक्षेप में एक पंक्ति में पहली पंक्ति की एक तरह से बात करते हैं। ज्ञानी जानन्नपि इमाम स्वपर परिणति पुद्गलश्चाप्य अजानन। ज्ञानी शब्द का अर्थ प्रारंभ में भी अपन ने बात की थी, गाथा में भी ज्ञानी शब्द की बात की, ज्ञानी की चर्चा 75वीं गाथा से चल भी रही है। परंतु ज्ञानी से यहाँ न केवल ज्ञानी न सम्यक ज्ञानी लेना है, सामान्य जीव लेना है। अमृतचंद्र आचार्य ने तो जीव लिया, क्यों? वो तो उत्थानिका में कहते हैं, जीवस्य पुद्गल द्रव्येन सह कर्तृक्रम भावा किम भवति किम न भवति। और पुद्गल द्रव्यस्य जीवेन सह
कर्तृकर्म भावा किम भवति न भवति, माने वो जीव सीधा ले, ज्ञानी शब्द से जीव लेना चाहते हैं। और यहाँ भी जो दोनों का लक्षण समझ लीजिए बता रहे हैं, ज्ञानी अर्थात जीव कैसा है और उसके सामने पुद्गल कैसा है। नीचे जो अपन पद्यानुवाद पढ़ेंगे उसमें तो दादा ने सीधा ज्ञानी शब्द का प्रयोग न करते हुए सीधा जीव ही कर दिया है। और आज हम इसका बनारसदास जी का छंद भी देखेंगे तो उसमें भी दोनों का अंतर बताते हुए जीव और पुद्गल के अंतर की ही बात की गई है। उधर माने ज्ञानी, सम्यक ज्ञानी या केवल ज्ञानी लिया हो ऐसा नहीं, इसलिए जीव तो कैसा है, ज्ञानी यानी जीव कैसा है, जानन अपि इमाम स्वपर परिणतिम, स्वपर परिणतिम जानन ज्ञानी, स्व निज और पर की परिणति को जानने वाला ऐसा जीव द्रव्य। अब यहां स्व पर परिणति ये शब्द जब हम पुद्गल के संदर्भ में बात करेंगे तो बदल जाएगा। पुद्गलः च अपि स्वपर परिणतिम अजानन, यहां हम स्वपर परिणति शब्द को मध्य दीपक कह सकते हैं। इधर जीव के साथ भी जुड़ेगा, उधर पुद्गल के साथ भी। ज्ञानी स्वपर परिणतिम जानन और पुद्गलः स्वपर परिणतिम अजानन, तो जीव अपनी और पर की परिणति को जानता हुआ ऐसा जीव द्रव्य, और निज की और पर की परिणति को न जानता हुआ ऐसा पुद्गल द्रव्य। अब ये इस और पर में कैसा अंतर पड़ेगा, जब जीव की बात आएगी तो वहां स्व का अर्थ होगा जीव का परिणाम और पर का अर्थ होगा पुद्गल का परिणाम, और जब पुद्गल की बात आएगी तो स्व का अर्थ होगा पुद्गल के परिणाम और पर का अर्थ होता जीव के परिणाम। सीधा सीधा है, जीव द्रव्य तो स्वपर प्रकाशक होने से स्व और पर के परिणामों को जानता है, और पुद्गल में जानने की देखने की शक्ति नहीं, जड़ है, इसलिए ना अपने को जानता है ना पर को जानता है। ये दोनों का लक्षण भेद, स्वरूप भेद, स्वभाव भेद, ऐसा स्वभाव भेद होने से व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः कलयितुम असहौ नित्यम अत्यंत भेदात, इन दो द्रव्यों के बीच में नित्यम अत्यंत भेदात, नित्य ही अत्यंत भेद होने से, नित्य अनादि से लेकर अनंत काल तक ये जो अंतर है, ये अंतर कभी मिटने वाला नहीं है, कभी भी एक दोनों में अंतर आने वाला नहीं है, कितना भी हो। पुनः पुनः मैं टोडरमल जी के वे शब्द याद करता हूं, कर्मों के साथ अनादि काल से बंधा हो, कर्म जीव के संगति में अनादि से हो तो भी कर्म का एक परमाणु भी चेतन नहीं होता है, और जीव उसके संगति में अनादि से रहता है तो भी जीव का एक प्रदेश भी जड़ नहीं होता। ये अत्यंत भेदात, जीव तो सपर प्रकाशक शक्ति संपन्न ही रहता है और जड़ बिल्कुल जड़ ही बना रहता है, कोई अंतर उसमें नहीं पड़ता। नित्यम अत्यंत भेदात, मराठी की कहावत याद आ रही है, मराठी में ऐसा कहा जाता है, ढवळ्यापाशी पवळा बांधला वान नाही पण गुण लागला। वो ढवला और पवला जो कह रहे हैं, धवला माने जो एक कोई सफेद बैल हो और पवला माने थोड़ा पीला पीला वर्ण वाला दूसरा बैल हो, ऐसे दो वर्ण वाले बैलों को एक साथ यदि बांध दिया जाए और वो एक साथ ही गाड़ी में जोतते हैं, सब एक साथ ही काम करते हैं, एक ही साथ बनते हैं, एक ही साथ उनके गौशाला में रहते हैं, तो अब एक साथ रहते रहते कहते हैं एक दूसरे को वर्ण तो नहीं चढ़ता है, धोला वाला पीला नहीं होता, पीला वाला धोला नहीं होता, लेकिन वान नाही पण गुण लागला, लेकिन एक दूसरे का गुण लेते हैं। एक बिल्कुल सीधा कभी सींग दिखाता नहीं हो और दूसरा तेज हो सींग दिखाता हो, ये भी विचित्रता है। वो जो तेज है सींग दिखाने वाला वो शांत नहीं होता, लेकिन दूसरा जो शांत है उसके थोड़े बहुत गुण आ जाते, वो भी तेज हो जाता है। तो ये थोड़ा गुण तो लग गया ना एक दूसरे में संगति में रहते हुए, लेकिन यहाँ उल्टा लेना है, कितना भी होगा तो नहीं होता। यहाँ दूसरा उदाहरण ले लीजिए, कुत्ते की पूंछ को कितने बरस तक
पुंगी में डाल के रखेंगे तो सीधा होगा, नहीं, उसका स्वभाव टेढ़ा रहने का है तो टेढ़ा ही होने वाला है। कदाचित जब तक पुंगी में डाला वो सीधा होता वह दिखता होगा, लेकिन सीधा है नहीं, उस समय भी टेढ़ा ही है वो तो पुंगी के कारण से ऐसा लग रहा है। ऐसा ही अब ये दोनों तरफ की बातें देखें। जीव देह के संयोग में, कर्म के तीर उदय के संयोग में मोहित होकर के न जानने वाला ऐसा लगेगा, ना अपने को जानता है न पर को जानता है, बिल्कुल जड़वत एक इंद्रियादिक तो कैसे लग रहे हैं हमें, ये पत्थर ये भी पृथ्वी का एक जीव है, हमें कैसे दिख रहे हैं, ऐसा लगता है जैसे स्वयं को भी नहीं जानते न दूसरों को जानते हैं। और दूसरी तरफ पुद्गल नहीं जानने वाला जीव की संगति में रहता है, आंखें देखती है, कान सुनते हैं, तो इनमें भी थोड़ा बहुत जीव का कार्य जीव का आ जाता होगा, ऐसा लगता है साथ। परंतु अरे ये आंखें देख रही ऐसा लग रहा है, लेकिन जिस समय आंखें देख रही है उस समय भी वो तो जड़ ही है। आगे इसी अधिकार में अब आगे आएगी चर्चा। अज्ञान से कर्तृकर्म भाव होता है, इस बात की बात करते हुए वहां ज्ञेय भावों में कर्तापने या एकत्व बुद्धि के कारण के रूप में जो बात करेंगे वह अमृतचंद्र आचार्य हेतु देंगे। अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में मूर्छित हो रहा है, इसलिए ज्ञेयों के प्रति एकत्व मत्व का परिणाम हो रहा है। तो अमृत स्वरूप भगवान आत्मा मृतक कलेवर में, वह मृतक कलेवर मरने के बाद पड़े हुए को नहीं कह रहे हैं, अभी जब उसमें रह रहा है उस समय भी ये तो मृतक कलेवर ही है, लग रहा है अभी जीवित है, जीव के संयोग में जीवित जैसा लग रहा है, लेकिन उस समय भी वह जड़ ही है। मेरा कहने का मतलब अत्यंत भेदात, नित्य ही अत्यंत भेद है। तो नित्य और अत्यंत भेद, अत्यंत माने बहुत अंतर है। बनारसदास जी तो शब्दों का प्रयोग करने वाले हैं, बड़ा अंतर है दोनों के बीच में, बड़ भेद, नित्य मतन। और ये भेद होने के कारण से व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः कलयुतुम असहौ, इसी कारण से वह परस्पर में व्याप्य व्यापक भाव को प्राप्त होने के लिए असमर्थ है, सामर्थ्य ही नहीं है कि वे एक दूसरे में व्याप सके। पीछे जो नहीं विदधति बद्ध स्पृष्ट भावादयो में स्फुटम उपरि तरंतोप्यत्र प्रतिष्ठाम, वो जो कलश आया है उसका भावानुवाद बनारसदास जी ने जो किया, तो वे तो ऐसा कहते हैं ये दोनों अत्यंत भिन्न भिन्न कैसे हैं, जैसे भिन्न तोय अरु तेल, इनते ना ही हमारो मेल, जैसे भिन्न तोय अरु तेल, पुद्गल पिंड भाव रागादिक, इनते ना ही हमारो मेल, ये जड़ प्रगट गुपत तुम चेतन, जैसे भिन्न तोय अरु तेल। पानी और तेल, पानी और तेल एक दूसरे में व्याप्य व्यापक होने के लिए अत्यंत असमर्थ हैं। हम कितने भी उनको कोशिश करें, थोड़ी देर बाद वापस ऊपर आने वाले, और थोड़ी देर बाद हमें दिख रहे हैं अलग होते हुए, जब वहां अंदर है उस समय भी अलग अलग हैं। पानी में शक्कर घोला, दूध में शक्कर घोला, शिकंजी बनाने के लिए पानी में शक्कर भी डाला, थोड़ा नमक भी डाला है, थोड़ी नींबू तो चाहिए तभी तो शिकंजी बन रही है, नींबू निचोड़ दिया। पानी में ये तीनों चीजें हैं। अब ये तीन चीजें अच्छी तरह से घुल मिल गई ना, एक दूसरे में व्याप्त हो गई ना, कहते नहीं व्याप्ति व्याप्यत्वम अंतः कलितुम असहौ नित्यम अत्यंत भेदात, उनमें परस्पर में भेद होने, उनमें भी परस्पर में, उदाहरण के लिए वह तो पुद्गल जड़ ही है वे सभी, लेकिन उनका भी अपना अपना जो स्वरूप है वो छोड़ने में असमर्थ है, और इसलिए अत्यंत भिन्नता है उनमें, इसलिए वे भी एक दूसरे में व्यापने के लिए असमर्थ हैं। शक्कर नमक में व्यापा नहीं है, यदि शक्कर नमक में व्याप्त हो जाए तो नमक को मीठा कर दे, नमक तो खारे पने का स्वाद देता है, नींबू माने किसी में भी सब अपने अपने स्वाद सहित
चखने में आ रहे हैं, उससे उनके लक्षण से वे एक दूसरे में मिले नहीं है, ये अच्छी तरह से हमें ख्याल में आ रहा है। तो नित्यम अपने एक दूसरे में व्याप्य व्यापक के लिए असमर्थ है, वैसे ही जीव और पुद्गल भी परस्मै अत्यंत भिन्नता होने के कारण से एक दूसरे में व्यापने में असमर्थ है। किसी कलश टीका में पांडे राजमल जी ने एक बात लिखी, ये कहा कि जीव में बहुत सारे गुण होते हैं, तो एक गुण ऐसा भी होवे कि ये निज का कर्ता भी बने और पर का कर्ता भी बने। तो उसमें लिखा, भैया सब गुण तो है, लेकिन ऐसा कोई गुण नहीं है कि ये पुद्गल का या पर का कर्ता बन सके, ऐसा कोई गुण नहीं है। ऐसे ही एक दूसरे अत्यंत भिन्नता, तो भिन्नता के लिए तो बहुत सारे गुण है, लेकिन एक दूसरे में मिले इसके लिए कोई गुण नहीं है। 6 सामान्य गुणों में सबसे पहला अस्तित्व गुण भी ये कहता है दोनों की भिन्नता है। नहीं, अस्तित्व तो अपनी अपनी सत्ता, अपनी अपनी सत्ता बता रहा है ना, और वह अस्तित्व नास्तित्व सापेक्ष है, अकेला अस्तित्व नहीं होता है, नास्तित्व सहित अस्तित्व। तो नास्तित्व क्या कहता है, किसकी नास्ति? ये जो अस्ति है इसमें पर की नास्ति है, पर चतुष्टय की नास्ति। तो वो अस्तित्व गुण पर को अपने में नहीं आने देता है। वस्तुत्व अपना प्रयोजन भूत कार्य, दूसरा उसमें प्रवेश नहीं कर सकता है। अगुरुलघुत्व गुण, एक द्रव्य दूसरे द्रव्य रूप नहीं होता, अगुरुलघुत्व गुण भी इसमें पड़ा हुआ है। और अभाव में चले जाए तो अत्यंत अभाव, पुनः पुनः हम ये कहते हैं कि दो के बीच में अत्यंत अभाव की दीवार है, कैसे व्यापे, एक दूसरे में व्यापने में अत्यंत असमर्थ है, ये वस्तु स्थिति। और व्यापक के बिना कर्ता कर्म तो बनता नहीं है। फिर भी हम कर्ता मानते हैं पर का, अपने आप को, एक दूसरे दोनों का, जीव को पुद्गल का मानते, पुद्गल को जीव का मानते हैं। तो इनमें जो कर्ता कर्म की भ्रांति है क्यों हो रही है और कब तक चलेगी? तो तीसरी पंक्ति में कहते हैं, अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममति। एक मत छूट गया इसमें, तुम्हारे इसमें भ्रममति, कर्तृकर्म भ्रममति ही अनयोहो भाति। अनयोहो माने ऊपर जीव और पुद्गल दोनों की बात चल रही है, इन दोनों के बीच में कर्ता कर्म की भ्रम बुद्धि, भ्रममति तावत भांति तब तक चलेगी। और किसके कारण से? अज्ञान। दोनों में भेद, ये तो 69वीं गाथा से ही कह रहे हैं, जावण वेदी विशेषण तरम तो आदा समान दोनम पी। दोनों में भेद नहीं जानने के कारण से भ्रम हो रहा है, तो अज्ञान से। अज्ञानात् कर्तृकर्म भ्रममति ही अनयो भाति, अज्ञान के कारण से ही अनयो, इन दोनों के बीच में करता, दोनों के बीच कह करके दो तरफ ही कह रहे हैं। जीव को लगता है पुद्गल का करता हूं मैं, जीव पुद्गल का करता हूं और पुद्गल मेरा करता है, ये दोनों तरफ की कर्ता कर्म की भ्रांति हो रही है। लेकिन ये तावत तब तक ही रहती है, न यावत विज्ञानार्ची ही चकास्ती, जब तक विज्ञान, विशेष ज्ञान, हिंदी में अर्थ सीधा भेद विज्ञान किया, भेद विज्ञान रूपी करने वाली विज्ञान ज्योति, विज्ञानार्ची, विज्ञान की ज्योति चकास्ती, प्रकाशित नहीं होती है। अंधेरा कब तक रहता है? जब तो सूर्य उदित नहीं होता। ऐसे भेद विज्ञान रूपी ज्योति, दोनों के भिन्नता का स्वरूप हमारी ख्याल में नहीं आता है, तब तक ही ये भ्रम चलने वाला है। ज्ञान क्या करेगा? भेद विज्ञान आने आकर के क्या करेगा? क्रकच वद अदयम भेदम उत्पाद्य सद्य, वह दोनों में भेद करेगा। भेदम उत्पाद्य सद्य न चकास्ति, अभी तत्काल उत्पन्न नहीं होता है। भेद करते, भेदम उत्पाद्य, कैसे भेद करते हुए? क्रकच वद, करोत की तरह, और साथ में लगा अदयम, निर्दयता से। लकड़ी को दो फाड़ करने के लिए करोत चलती है, और करोत चलती जाती है, बिल्कुल दो टुकड़े करती है। थोड़ा सा ये कर रही होगी, उस भात का हिस्सा थोड़ा इसमें आ जाए, इधर चला जाए, कुछ नहीं, दो हिस्से बिल्कुल करते हुए निर्दयता पूर्वक
ऐसे ही करते हैं। जीव और पुद्गल में पर का अंश भी अपने में नहीं मिलाना, अपना अंश भी पर में नहीं मिलाना, कोई दया कोई नहीं। इसलिए अदयम करो, जिस तरह से निर्दयता से भेद करती है, वैसे ही जीव और पुद्गल में भेद करते हुए, एक जानने वाला एक नहीं जानने वाला, ऐसे भेद पूर्वक अच्छी तरह से भेद विज्ञान करते हुए, भेद को उत्पन्न करते हुए, विज्ञानार्चे स्यावत न चकास्ती, भेद ज्ञान रूपी ज्योति जब तक प्रकाशित नहीं होती, अंदर प्रकट नहीं होती है, सम्यक ज्ञान जब तक प्रकट नहीं होता है, तब तक ये कर्ता कर्म की भ्रांति चलती रहती है। इसलिए दोनों के भिन्न स्वरूप को जाने, दोनों परस्पर व्यापक के लिए समर्थ नहीं है ये जाने, तब ये कर्ता कर्म संबंधी अज्ञान हमारा निश्चित रूप से जा सकता है। ये कलश का भाव अपन ने समझा। कलश का पाठ और पद्यानुवाद हम सुनील जी से सुनते हैं। ज्ञानी जानन्नपि मां स्वपर परिणतिं पुद्गलाश्चाप्य जानन् व्याप्तव्याप्यत्वमन्तः कलयितुमसहो नित्यमत्यन्तभेदात् अज्ञानात् कर्तृकर्म ब्रह्ममतिरनयोर्भाति तावन्यावत् विज्ञानार्चिश्चकास्ति क्रकचवददयम् भेदमोत्पाद्य सद्यः। निज पर परिणति जानकार जीवयः पर परिणति को करता कभी नहीं। निज पर परिणति अजानकार पुद्गल पर परिणति को करता कभी नहीं। नित्य अत्यंत भेद जीव पुद्गल में करता कर्म भाव उनमें बने नहीं। ऐसो भेद ज्ञान जब तक प्रगटे नहीं, करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। करता कर्म की प्रवृत्ति मिटे नहीं। ये कर्ता कर्म की प्रवृत्ति तब तक मिटने वाली नहीं है जब तक भेद ज्ञान प्रकट न हो। तो ऐसा भेद ज्ञान हमें प्रकट होना चाहिए। ये और भेद ज्ञान हमारा और स्पष्ट हो जाए। जीव और पुद्गल में भेद हैं, बहुत बड़ा अंतर है, वो अंतर हमारे ख्याल में आए। इसके लिए हम बनास दास जी का भी छंद पढ़ते हैं। सुनील जी से निवेदन करते हैं ये इस पाठ करे इसका। जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक, आपा पर गुण लखे नाही पुद्गल इहि लायक। जीव दरब चिद्रूप सहज पुद्गल अचेत जड़, जीव अमूर्ति मूर्तिक पुद्गल अंतर बड़। जब लगन होई अनुभव प्रगट, तब लग मिथ्या मति लसे। करतार जीव जड़ कर्म को, सुबुद्धि विकास यहु ब्रह्म नसे। देखिए दोनों में क्या बढ़िया अंतर बताते हैं। जीव ज्ञान गुण सहित आप गुण पर गुण ज्ञायक। जीव में ज्ञान गुण है, इसलिए आप गुण पर गुण, निज और पर को दोनों को ज्ञायक जानने वाला है। आपा पर गुण लखे ना ही पुद्गल ही लायक। लेकिन पुद्गल लायक नहीं है। अब लायक नहीं उसको क्या कहते हैं? लायक नहीं है। लेकिन किसके लायक नहीं है? आपा गुरु पर गुण लखे नाही, इसकी लायकात ही नहीं, माने उसमें स्वरूप ही नहीं है। तीन अंतर ले रहे हैं। दूसरा अंतर क्या? जीव दरब चिद्रूप सहज। जीव तो चैतन्य रूप सहज, और पुद्गल अचेत जड़, अचेतन जड़ है। और
जीव अमूर्ति मूर्तिक पुद्गल। जीव अमूर्तिक है और पुद्गल मूर्तिक है। अंतर बड़, दोनों में बड़ा अंतर है। जमीन आसमान का अंतर है। जमीन आसमान जैसे मिलते नहीं लौकिक दृष्टि से, ये बड़ा अंतर है दोनों में। पीछे कलश में ऐसा कहा, दो अमिल मिलाप जो नितंब जुरे कान सो। अमिल मिलाप, इन दोनों के बीच में अमिल मिलाप, माने दो द्रव्य परस्पर में मिलते ही नहीं, अमिल मिलाप है, अंतर बड़। फिर भी कर्ता कर्म का मिथ्या भ्रम इनके बीच में कब तक चलता है? जब लगन हुई अनुभव प्रगट, तब लग मिथ्या मति लसे। तभी तक ये मिथ्या भ्रांति चलती रहती है, अनुभव जब तक प्रकट नहीं होता। माने भेद विज्ञान, ये भी अपन पुनः पुनः चर्चा करते ही है। भेद विज्ञान का अर्थ दोनों को अकेला भिन्न भिन्न जानना नहीं है। भिन्न भिन्न जानने के बाद में उसमें से जो जीव है वो मैं हूं ऐसा जानना, मानना, उसे ग्रहण करना जरूरी है, तब वह भेद विज्ञान पूरा। इसलिए जब लगन हो ही अनुभव प्रकट, जब तक अनुभव प्रकट नहीं होता है, जैसे आचार्य तो कहते हैं ज्ञान मात्र से बंध का निरोध, तो दोनों के अकेले भिन्नता जाननी स्व संवेदन के बल से। माने इसमें से आत्मा है वो मैं हूं उसका संवेदन करते हुए। तो जब तक अनुभव प्रकट नहीं होता है तभी तक मिथ्या मति शोभायमान होती है, प्रकट होती है। और उस कारण से कर्तार जीव जड़ कर्म को, ये मिथ्या, यही मिथ्या मान्यता कि जीव जड़ कर्म का करता है, या दूसरी तरफ से लगाया कि जड़ कर्म को अपना कर्ता मानता है, ये मिथ्या भ्रांति तभी तक चलती है सुबुद्ध विकास यहु भ्रम नसे। और जहां ये सुबुद्धि विज्ञान अर्चिस चकास्ती, भेद ज्ञान रूपी ज्योति प्रकाशित होती है, भेद विज्ञान होता है, तो ये भ्रम निश्चित रूप से चला जाता है। तो हमारी भी दोनों के अच्छी तरह से भेद जान करके मिथ्या भ्रांति जाए और सुबुद्धि प्रकट हो, इसी मंगल भावना के साथ आज की चर्चा अपन पूर्ण करते हैं। निज निधि निज में बताए यह अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार है, वंदना शत बार है। हे जिन वाणी भारती तो ही जपो दिन रैन, जो तेरी शरणा गहे सो पावे सुख चैन। जा वाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सो वाणी मस्तक नवो सदा देत हो ढोक, सदा देत हो